अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ महविश सुहेल चौहान। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी मियाँ ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और द वेरी नेक्स्ट डे उसने दूसरी शादी कर ली हो? ये क्या स्टोरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, क्या ये स्टोरी है कि एक दिन पहले कत्ल किया अपनी बीवी का और वेरी नेक्स्ट डे उसने जाके अपना दूसरा निकाह पढ़वा लिया? मैरिज बिल्कुल चौंका देने वाली ये खबर है। और होता कुछ यूँ है कि 9 मई को भलवाल का इलाका है, वहाँ से एक लोअर भीरा एक नहर गुजरती है। बिल्कुल। वहाँ पर चंद लोग खड़े हुए होते हैं और इसी स्नाम में एक पुलिस एहलकार वहाँ से गुजरता है, तो वो भी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। तो देखता है कि पुल के पास चंद लोग खड़े हैं और वो नीचे नहर की तरफ देख रहे हैं। और जब वो देखता है तो उसको नज़र आता है कि एक खातून जिसका गला बज़ाहिर तौर पर उस वक्त कटा हुआ नज़र आता है, कि पानी के अंदर होती है, लाश नज़र नहीं आ रही होती। वो फौरी तौर पर जो अपने हायर अप्स हैं उनको बताता है और फिर रेस्क्यू 112 वहाँ पर जाती है, गोताखोर वहाँ पर जाते हैं, नहर से उस खातून की लाश निकालते हैं। लाश निकालने के बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर चूँकि खातून के पास से कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं होती जिससे उसकी शनाख्त हो सके। बिल्कुल। खातून का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के दौरान जो लेडी एमएलओ हैं वो ये बताती हैं कि खातून का गला काटा गया है। इसके अलावा खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है और उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो नहर में फेंक दी गई है। अच्छा, जो वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर हैं वो ये बताती हैं कि खातून की लाश, ये पता चल जाता है कि कितनी देर पानी में है और कितनी पुरानी है, इसका कत्ल कब हुआ है। तो खातून एमएलओ जो है वो पुलिस को एक टिप देती है कि इस खातून को तकरीबन कोई एक दिन पहले जो है वो कत्ल कर इसकी लाश जो है नहर में फेंकी गई है और ये लाश तैरते हुए उस मुकाम पर पहुंची जहां पर थाना भलवाल सिटी है। अच्छा, पुलिस जो है वो कार्रवाई अपनी मुकम्मल करती है, जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल करती है और उसके बाद मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 438/26 बजुर्म दफ़ा 302, 311, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अच्छा, ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है, बिल्कुल, जिसके अंदर जो इलाका मकीन हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इश्तिहारात लगाए जाते हैं और पता किया जाता है कि ये खातून कौन है, लेकिन काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी ये मालूम नहीं चल सकता कि ये खातून कौन है, कहाँ रहती थी, ये किस एरिया से बिलोंग करती, ये लाश तैरती हुई कहाँ से यहाँ पर पहुँची है, कुछ पता नहीं चलता। जो मुकामी लोग होते हैं, जो थाना भलवाल सिटी के जो लोग होते हैं, वहाँ पर भी पुलिस जो है अपने जो मुखबर हैं उनको एक्टिव कर देती है। तो पता चलता है कि भलवाल सिटी में तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और ना ही किसी शख्स ने इस खातून के साथ अपना ताल्लुक ज़ाहिर किया। अच्छा, पुलिस को कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि इस खातून की शनाख्त कैसे की जाए, तो इसी स्नाह में खातून के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। जब खातून के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो खातून की शनाख्त आ जाती है। उस खातून की शनाख्त फरियाल जोजा एहसान के नाम से होती है। अच्छा, ये पुलिस ने काफ़ी लेट नहीं कर दिया था कि उनकी शनाख्त करने के लिए फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो पहले भी लिए जा सकते थे? बहुत अच्छा सवाल है। पुलिस को फौरी तौर पर जब उसके पास शनाख्त की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली थी तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेने चाहिए थे, लेकिन लाश चूँकि काफ़ी वक्त गुजर गया था, पानी के अंदर थी, तो आपको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मस्ता करते हैं, वो भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। कई रिज़ल्ट आए, पुलिस ने जो है जो बहुत ही करीब का जो रिज़ल्ट आया पुलिस ने उस पर काम शुरू किया। इस खातून की जो शनाख्त है वो फरियाल जोजा एहसान के नाम से हुई। अच्छा, पुलिस ने जैसे मैंने आपको कहा कि फिंगरप्रिंट्स मैच किए, फैमिली ट्री जो है वो पूरा तैयार किया। फैमिली ट्री तैयार होता है कि ये खातून अगर इसकी शनाख्त फरियाल जोजा एहसान के नाम से हो रही है तो ये किन की बेटी थी, इसकी फैमिली किधर है, इसके शोहर जो हैं जिसका नाम एहसान है वो किधर है। तो पुलिस ने इस पर वर्किंग शुरू की। अच्छा, नादरा में भी पूरा एक फैमिली ट्री जो है वो तैयार करके रखा जाता है। ऐसा ही है, कार्ड के जो नंबर्स हैं वो यही निशानदेही करते हैं। बिल्कुल, मैं भी उसी को किया गया जो नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद था कि चले इसकी जो जोजियत है वो तो एहसान है, लेकिन ये किसी की बेटी तो होगी, किसी की बहन तो होगी। तो पुलिस जब उस पर काम करते करते आगे बढ़ी तो पता ये चलता है कि ये खातून फुलरवान का इलाका है, जुल्फ़कार कॉलोनी, वहाँ पर मुकीम थी। पुलिस टीम तैयार करती है और जो रिहायशी पता आता है जुल्फ़कार कॉलोनी का, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है।
उस घर पर पहुंच जाती है और वहाँ से जाकर एहसान से पूछती हैं कि आपकी बीवी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो बदकिरदार थी, वो भाग गई। उन्होंने कब भाग गई आपने पता कोई किया रिपोर्ट कि लिखवाई, कुछ किया उन्होंने, कोई एफआईआर? बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कहा कि अगर आपकी बीवी भाग गई या उसको किसने अगवा कर लिया या उसके साथ कुछ भी हुआ, आपने मुतलका थाने से रब्ता किया, तो एहसान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो पुलिस को शक होना शुरू हुआ कि हो सकता है कि इसको इसके शौहर ने ही कत्ल किया हो। पुलिस ने एहसान को हिरासत में ले लिया और अपने साथ लेकर थाना बलवाल सिटी चले गए। एहसान से तफ्तीश का आगाज़ होता है। एहसान से पूछा जाता है कि उसकी शादी फरियाल से कब हुई। एहसान बताता है कि फरियाल और उसकी शादी 8 साल पहले हुई और उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे होने के बावजूद? जी बिल्कुल। तो पुलिस कहती है कि जब आपकी बीवी आपका घर छोड़ के गई तो बच्चे कहाँ हैं? तो वो ये बताता है कि उसने शादी कर ली है और उसकी जो दूसरी बीवी है वो उनके बच्चों की देखभाल कर रही है। पुलिस और चौंक जाती है कि पहली बीवी 4 बच्चों की माँ, मतलब किसी शख्स की 4 बच्चों की माँ घर से चली जाती है और शौहर बजाय उसको ढूंढने के अगले ही दिन शादी कर लेता है। अच्छा, मैं भी पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। फिर पुलिस अपने तरीके से इंटेरोगेट करती है और वो आपको पता है कि पुलिस का तरीक़ेकार क्या होता है। तो तिगड़ा उगलना शुरू कर देता है। एहसान पुलिस को बताता है कि उसने और उसके भाई फरहान ने मिलकर फरियाल का कत्ल किया है और उसकी लाश नहर में फेंक दी है। पुलिस वजह मालूम करती है कि वजह क्या थी कत्ल की, तो वो ये बताता है कि उसकी बीवी बदकिरदार थी। आप समझ रही हैं? 4 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ, 8 साल की शादी, और वो बदकिरदार थी। और उसको मारने के फौरन अगले ही दिन कौन निकाह पढ़वा रहा है वो भी पता चल रहा है। तो पुलिस इस चीज़ को मज़ीद डिग आउट करती है कि आया ये जो वजह कत्ल बता रहा है वो वैलिड भी है या नहीं। तो पता चलता है कि फरियाल एहसान की दूसरी शादी की राह में रुकावट थी। एहसान एक और ख़ातून को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फरियाल उसको इजाज़त नहीं दे रही थी और यही वजह थी कि उसने अपनी बीवी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, अपने भाई को साथ मिलाया, अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर उसकी लाश नहर में फेंक दी। ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि उसका किरदार जो है वो ख़राब है और उसको आप कोई भी सज़ा जो है खुद से दे दो। हालांकि पता चल रहा है स्टोरी में कि अच्छा कि किसका किरदार यहाँ पे ख़राब है। लेकिन मुझे ये बताएं आमिर, उन्होंने तलाक की ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं किया कि वो तलाक दे के भी दूसरी शादी कर सकते थे, यहाँ सेपरेशन वो कर लेते उनसे? बिल्कुल महविश, इंसान के पास ऑप्शन होते हैं और उनके पास ये ऑप्शंस बिल्कुल थे। वो उनको तलाक दे सकते थे, वो उसको छोड़ सकता था, लेकिन उसका कत्ल करना किसी सूरत भी ये जायज़ नहीं था। लेकिन उसने ये सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने इल्ज़ाम लगाकर, बहुत आसान है ना इल्ज़ाम लगा के कि वो भाग गई, किसी के साथ भाग गई, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करना सबसे आसान है मुझे लगता है। यहाँ पे सब खामोश हो गए होंगे, जवाब देना होगा चाचा मामा ताया को, रिश्तेदारों को, लड़की के घर वालों को कि भाई वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा आसान रास्ता था, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसी के साथ ख़राब थी, भाग गई, लाश नहर में फेंक दी, पता नहीं मिलती या नहीं मिलती। इतने अरसे के बाद जाकर पता चला कि खातून की लाश मिली है। वो तो अपनी नई शादी कर कर बहुत खुश था, उसको तो यही था कि फरियाल की लाश कभी भी नहीं मिलेगी और वो खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा आमिर, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि क्या उस खातून को पता था जिनसे उन्होंने अपना दूसरा निकाह पढ़वाया है कि उनकी पहली बीवी थी और उसका उन्होंने कत्ल किया है और फिर उनसे शादी की है? बिल्कुल, जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड है एहसान का वो हासिल किया गया और उसमें राब्ते ज़ाहिर हुए और इसी बुनियाद पर पुलिस ने ये इस्टेब्लिश किया कि ये खातून बदकिरदारी वाला मामला नहीं है, बल्कि ये शख्स किसी और औरत के साथ भी ताल्लुकात में था और वो औरत जानती थी कि ये शख्स शादीशुदा है। तो यकीनन मैं भी उसको पता होगा कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उससे दूसरी शादी की है। तो क्या पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? लेकिन उनसे कोई इंटेरोगेशन की, कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई? लेकिन पुलिस ने जो है खातून जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की है उनको हिरासत में नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि लाश मिल रही है भलवाल सिटी थाने की हदूद से। वो रहने वाले हैं फुलरवान जुल्फ़कार कॉलोनी के।
तो एक तो इलाकाई जो गैप है एक पुलिस स्टेशन का दूसरे पुलिस स्टेशन का, वो एक बन जाता है। दूसरा काफ़ी अरसे के बाद जो है वो शनाख्त हुई इस खातून की, तो इस बीच में कुछ शवाहिद ऐसे भी थे जो ज़ाया हुए, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की। पुलिस ने उनको भी इंटेरोगेट किया, उनसे भी क्वेश्चन की, लेकिन उसका इस कत्ल में मुलविस पाया जाना किसी भी सूरत में साबित नहीं हो सका। अच्छा आमिर, फरियाल के घर वालों ने किसी ने कोई रब्ता किया पुलिस से, कोई रिपोर्ट लिखवाई हो कि उनकी बेटी जो है इतने अरसे से लापता है, उनका कोई रब्ता नहीं हुआ, कुछ इस तरह का कोई शवाहिद मिले? मैं भी बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैंने आपसे कहा कि जो मुल्जिम एहसान है वो बड़ा चालाक था, उसने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि भाग गई अपनी आशना के साथ। हमारे माशरे में बड़ा आसान है कि किसी भी खातून पर आप बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दें, ना उसका बाप बोलेगा, ना उसका भाई बोलेगा, ना उसकी माँ बोलेगी, क्योंकि इज्जत के मारे वो खामोश हो जाएंगे। इसी तरह फरियाल के जो घर वाले हैं वो भी अपनी इज्जत के मारे खामोश हो गए कि उनके शोहर ने यह बताया कि उनकी बीवी किसी के साथ मुलविस थी और अपने आशना के साथ भाग गई, तो उन्होंने भी कोई मुकदमा या कोई दरख्वास्त पुलिस को नहीं दी। बिल्कुल आमिर, ये सबसे आसान है यहाँ पे कि आप किसी खातून के ऊपर जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करो और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि ये बदकिरदार है और उससे छुटकारा पा लो, लेकिन एहसान के केस में जो है ऐसा नहीं हुआ। एहसान का जो जुर्म था वो उसके सामने आया और उम्मीद करते हैं कि उनको सज़ा भी मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।